हेलो टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सिनोनिम्स नहीं वॉइस करेंगे। ठीक है भैया। सब अच्छा, ये क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वॉइस है इसमें। ये उसका पार्ट 2 है। कौन सा है? पार्ट 2। इससे पहले वॉइस का पार्ट 1 आ चुका है, उसको देखें अगर आपने नहीं देखा होगा। ये अपना वॉइस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं समझते हैं। तो एक बार मैं रिवीजन के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ फिर से, है ना। क्या बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए? वो ये कि इसके अंदर आप लोगों का, जैसे आप, अच्छा, हाँ, तो अरे यार क्या क्या हो गया। ठीक है, रिवीजन के लिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो मैंने बताए थे कॉन्सेप्ट, ये इन कॉन्सेप्ट, ये रूल्स हैं कुछ, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो फटाफट रिवीजन करते हैं इसका और फिर सीधे क्वेश्चन में लेके चलता हूँ। जैसे डू डज V1 SES V3 मिलेगा, किसमें चेंज करोगे? अच्छा, वॉइस कैसी होती है जो नए बच्चे जुड़े हैं? एक्टिव वॉइस, पेसिव वॉइस। फिर से बता दे रहा हूँ रिवीजन के लिए। और इससे पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वो देखें। ये पार्ट सेकंड है हमारा। ठीक है, ये कौन सा है? पार्ट सेकंड है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जाकर के उसको देखो और फिर यहाँ पे आना। डायरेक्ट यहाँ आओगे हो सकता है नहीं समझ में आएगा। ठीक। डू डज V1 मिलेगा एक्टिव में, चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में, इज आर एम थर्ड फॉर्म। डिड सेकंड फॉर्म मिलेगी एक्टिव में, पेसिव में जाएगा वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा? हैज हैव थर्ड फॉर्म, चेंज करेंगे हैज बीन हैव बीन थर्ड फॉर्म में। हैड थर्ड फॉर्म मिलेगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। इज आर एम के साथ ING मिलेगा, इधर जाएगा इज आर एम बींग प्लस थर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, पेसिव में। भाई ये वो रूल्स हैं, ये वो नियम है ना, ये 10-11 नियम अगर आप लोगों ने एक बार याद कर लिए, मुझे नहीं लगता कि आपका पेसिव एक्टिव वॉइस का कोई भी सवाल खराब हो जाए। ठीक है, बहुत लेवल का सवाल आएगा तो ही शायद ऐसा हो कि आपसे ना बने, वरना आप 97%, 95, 97% सारे क्वेश्चन बना लोगे। 2-3% क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके बहुत लेवल के होंगे और इसके बाहर नहीं आएगा यार। एक बार ये पढ़ के और तुम्हें खुद करना ना। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बता दिया, अब ढूंढो क्वेश्चन। जैसे आपको अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया आपने, उसमें देखो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। आप बस ये चीज़ लगाना, आपको एक्टिव वॉइस में हेड थर्ड फॉर्म मिलेगा, उसको चेंज कर दोगे हेड बिन थर्ड फॉर्म में। ठीक है, वॉज वर ING मिलेगा एक्टिव वॉइस में, पेसिव में डालोगे वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म में। और अच्छा, कई बार उल्टा भी दे देता है कि आपको वॉज वर बीइंग थर्ड फॉर्म दे दिया और बोलेगा कि एक्टिव में बनाओ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी होता है। ठीक है, और आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल प्लस V1 है, मॉडल बी थर्ड फॉर्म में जाएगा। मॉडल नहीं चेंज होता है, मॉडल प्लस V1 एक्टिव वॉइस में मिलता है और जब चेंज होके जाता है तो मॉडल बी थर्ड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ऐसे विल शैल आता है फ्यूचर वाला, तो विल शैल के अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन जब पेसिव वॉइस इसका बनता है तो ये विल शैल बी थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है दोस्त, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, लेट के साथ स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट 2+V1 एक्टिव वॉइस के अंदर, लेकिन जब पेसिव में चेंज करोगे इसको तो टू बी थर्ड फॉर्म, मतलब लेट भी रहेगा, ऑब्जेक्ट भी रहेगा और उसके साथ टू बी थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इन सभी बातों को नोट कर लेना जो मैं बोल देता हूँ ऐसे। अब जैसे देखो, ये क्या है, देयर है, देयर प्लस ऑब्जेक्ट 2+V1 मिलेगा एक्टिव वॉइस में, तो पेसिव में डालोगे इसको तो क्या हो जाएगा? टू बी थर्ड फॉर्म, मतलब देयर भी रहेगा ऑब्जेक्ट भी रहेगा, टू बी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा वो। ये आप ध्यान रखना। और देखो एक दे रखा है इट इज़ टाइम टू V1, ये जाएगा इट इज़ टाइम टू बी थर्ड फॉर्म में। अच्छा, ये चीज़ हमने पार्ट 1 में भी कर रखा था। ठीक है, एक्टिव सॉरी वॉइस का जो पार्ट 1 है उसमें भी कर रखा है। ये पार्ट सेकंड है हमारा, इसमें भी मैंने इसका रिवीजन करा दिया, क्योंकि जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं। क्वेश्चन हमने लगभग यहाँ से कितने किए थे मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। समवन वाला कर लिया था, द चेयरमैन शायद यहीं से करना था ना वाला, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था उसमें, क्योंकि सिर्फ पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। तो चलो यहीं से ले लेते हैं, मुझे भी क्योंकि ऐसा कुछ खास याद नहीं है तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, आपको इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो जो नए बच्चे जुड़े हैं, फिर से रिवीजन के लिए एक चीज़ एक और बार बता दे रहा हूँ। देखो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, वर्ब रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब आपको इसका पेसिव वॉइस बनाना है, तो पेसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह। क्या होता है? ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह। ठीक, और सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये हो जाता है आपका ऐसा, सब्जेक्ट प्लस V1, अच्छा V1 नहीं, वर्ब जो भी रहा है यहाँ पे वो, और फिर यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट। अब बोलोगे अरे ये तो फिर वही लिख दिया। देखो बता रहा हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो इसको रुको चेंज करता हूँ आपके लिए, आपको समझ में आएगा। ऐसे समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आया, तो जब ऑब्जेक्ट उठ करके यहाँ आएगा तो वो तो अपना सब्जेक्टिव रूप लेगा ना, कि नहीं लेगा? ये इस तरीके से क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जब ये आया ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे, वर्ब आपकी जहाँ की वहाँ रहेगी और ये जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह। तो इस तरीके से बनाना है आपको। देखो कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार बताता हूँ। सब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब है,
फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे इसका बनाना है ये एक्टिव वॉइस हो गई मेरी, ये एक्टिव वॉइस हो गई, ठीक। अब मुझे बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में मैं क्या करूँगा, पैसिव वॉइस में ये जो ऑब्जेक्ट से हमेशा स्टार्ट होता है ये आएगा यहाँ पे। तो जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा ना तो वो सब्जेक्टिव रूप आएगा उसका, क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। फिर वर्ब यहाँ पे जैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो जब सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह में, क्योंकि एक्टिव वॉइस जब पैसिव बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट रहता है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये अपना ऑब्जेक्टिव रूप लेकर के आएगा, ठीक है भाई। और देखो ये हो गया कॉन्सेप्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो फटाफट, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ और होती है, वो क्या, मैंने आपको शायद फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट में पूरी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट पार्ट नहीं तो ये सारा मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से लर्निंग हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप देखना, फिर ये सेकंड पार्ट है। अब देखो ये सब्जेक्ट आपको इनके कैसे याद करने, जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ही है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज, हिम, सॉरी हिज तो होता है उसका एडजेक्टिव, ठीक है। वी होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अज, ठीक है। दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, ठीक। दे का ऑब्जेक्ट देम। ये सब आपको याद होने चाहिए ऐसे, ये कुछ बहुत थोड़े से ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये अच्छे से आप लोग एक बार कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये ऐसी कुछ है, वी सी और सी होता है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर, ये भी याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो ये हो गए इनके ऑब्जेक्ट हैं। अब जैसे आपको देम मिला, तो जब देम को आप सब्जेक्ट की जगह ले जाओगे तो देम का दे बन जाएगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मी ऑब्जेक्ट है, मी को आप सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई बन जाएगा। जब आई है, आई को ऑब्जेक्ट की जगह डालोगे तो आई का मी बन जाएगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्टिव केस है, वो उसका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए। अब क्वेश्चन पे चलो, आसानी से समझ में आएगा, है ना क्या कह रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले अच्छा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द चेयरमैन विल इनॉग्रेट द एनुअल फंक्शन। तो मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले फाइंड करो, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो कैसे बनेगा, द एनुअल फंक्शन, द एनुअल फंक्शन, है ना, द एनुअल फंक्शन, फंक्शन। अब देखो मैंने क्या बोला था, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, विल सेल फ्यूचर, तो विल सेल फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। तो क्या बताया था, इसमें जाएगा विल शेल बी थर्ड फॉर्म में, विल शेल बी थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये विल का विल ही रहेगा, तो द एनुअल फंक्शन तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आएगा विल, द एनुअल फंक्शन विल, फिर हो जाएगा बी। अब इनॉग्रेट है, फर्स्ट फॉर्म में, इनॉग्रेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनॉग्रेटेड। लास्ट में मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो मैं सिंपल इसको ईडी लिख दे रहा हूँ, है ना, इनॉग्रेटेड हो जाएगा। इन से इनॉग्रेट और लास्ट में ईडी आ जाएगा, इनॉग्रेटेड थर्ड फॉर्म हो गई, विल बी थर्ड फॉर्म। और फिर अब इसको बाय करके लिखते हैं, क्या करेंगे, बाय लिखेंगे, और ये द चेयरमैन है, ये लास्ट में आ जाएगा, द चेयरमैन। आया समझ में कैसे बनेगा, द चेयरमैन, जैसा का वैसा, ठीक है। देखो एक बार और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन बहुत ध्यान से अगर आपने समझ लिया तो बहुत प्यार से आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सब्जेक्ट की जगह, तो क्या बनेगा, ये बनेगा द एनुअल फंक्शन, द एनुअल फंक्शन, ये लिखा आपने, द एनुअल फंक्शन, ठीक। अब देखो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म में, तो जब भी विल एक्टिव वॉइस में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो पैसिव वॉइस में किस में चेंज करोगे, विल बी थर्ड फॉर्म में, विल बी थर्ड फॉर्म में, ठीक। आपने डायरेक्ट याद किया कि विल बी थर्ड फॉर्म में, तो एक द एनुअल फंक्शन सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब वर्ब आएगी तो विल बी इनॉग्रेटेड, विल बी इनॉग्रेटेड, ठीक है भाई, इनॉग्रेटेड। मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। और फिर ये हो गया, आप लिखेंगे बाय, बाय प्लस हर हर आप जब भी पैसिव बनाओगे तो उसमें आपको बाय ही लिखना है, ठीक है। तो ये बाय प्लस ये हो गया आपका सब्जेक्ट, इसको डालोगे ऑब्जेक्ट की जगह, द चेयरमैन, द चेयरमैन, ये बन गई आपकी पैसिव वॉइस, ठीक है। वहाँ तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रहेंगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे वहाँ पे, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे से समझना। चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को डालेंगे सब्जेक्ट की जगह, तो अ नॉइस आ जाएगा सामने, अ नॉइस, ठीक है, अ नॉइस। अब मेक, ये कौन सी फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो फर्स्ट फॉर्म देता है तो किस में जाएगा, इजारम थर्ड फॉर्म में, है ना। सबसे ऊपर ही बताया था डू डज वी वन, फर्स्ट फॉर्म में एक्टिव वॉइस में मिलेगा तो पेसिव वॉइस में जाएगा, इजारम थर्ड फॉर्म में। अ नॉइस, अब एक नॉइस है तो इज, अ नॉइस इज,
क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म जाएगा, है ना। अ नॉइस इज मेड, मेड बाय करके लिखेंगे, बाय चिल्ड्रन, है ना। तो ये आ जाएगा बाय चिल्ड्रन, ये बन गया आपका पेसिव वॉइस। ठीक है ना आसान। तो चलो नेक्स्ट वीडियो देखो, यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है हिज बिहेवियर एस्टोनिस्ड मी। अब देखो मी आया, मुझे पेसिव वॉइस बनाना है, तो मी जब जाएगा सब्जेक्ट की जगह तो मी का बनेगा आई। आगे समझ में आई। अब देखो ये क्या है, बिहेवियर एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड है ना, सेकंड फॉर्म दे रखा है। जब भी डिड सेकंड फॉर्म दे रहा है, सेकंड फॉर्म दे किस में जाएगा, वॉज वर थर्ड फॉर्म के अंदर। तो आई एस्टोनिस्ड, अच्छा सॉरी वो तो लिखा ही नहीं मैंने, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, फटाफट मिट जा मिट जा मिट जा, ये मिट गया। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई, आई के अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज, तो आई वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड थर्ड फॉर्म भी एस्टोनिस्ड होता है। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, आई वॉज एस्टोनिस्ड बाय। अब बाय ये हिज है, देखो सबसे पहले हमने मी ऑब्जेक्ट को डाला सब्जेक्ट की जगह, फिर उसके बाद वर्ब लिखा तो वॉज वर थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट यहाँ पे हिज दे रखा है, तो जब ये जाएगा पीछे, एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये जब ये पीछे आएगा तो ये हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा, हिम। ये हिज ना, ये क्या है, हिम का पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हिज जो है जब पीछे आएगा तो बनेगा, ऑब्जेक्ट लेना है ना मुझे, पजेसिव एडजेक्टिव तो लूंगा नहीं, ये ही है, आप ऐसा याद रखना, ये ही है यहाँ पे, है ना। तो ही का, ही जब ये पीछे जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे मी आया तो आई बन गया, तो जब हिज पीछे आएगा तो हिम बनेगा, ऑब्जेक्ट रूप आएगा इसका, आई वॉज एस्टोनिस्ड बाय हिम, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है भैया, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी, ठीक है, उसके सभी दोस्त मुझ पे हंस रहे थे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको उठा के रखेंगे सामने, है ना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो ये कैसा बन जाएगा आपका, देखो ये सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, तो ही का बनेगा, हिम का बनेगा ही, फिर सेकंड फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग वॉज वर थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो ही वॉज लाफ्ड, तो LAUGHED लाफ्ड, ठीक है, ही वॉज लाफ्ड, फिर आ जाएगा बाय, फिर जितने भी ये है ना तो ये इधर आ जाएंगे, बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स, ये ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड, ये आप लोग फ्रेंड की स्पेलिंग लिख लेना, उधर जगह नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, ही वॉज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी एट कहाँ गया, लाफ्ड एक्टिव वॉइस में एट लेता है, पेसिव वॉइस में बाय लेगा। ठीक है भैया, इसलिए आपका बाय प्रीपोजिशन आएगी वहाँ पे। चलो नेक्स्ट देखो, और अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके आगे ये जो 2-3 क्वेश्चन है, ये 2 और ये वाला भी इजी है ना, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग बनाना और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसके आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा फिर आप लोगों को भी आलसी आएगी देखने में। तो नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे लेके आऊँगा। देखो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है, अब सेकंड वीडियो के अंदर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, अब थर्ड वीडियो में सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।